अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू किश्ता स्मार्टर चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो चैनल है वो प्रोफेशनल करियर ग्रोथ की एडवाइसेस के लिए होगा। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से उसके ऊपर अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करूँ और जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है वो आपको बताऊँ। वो था आई थिंक किसी भी जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर होते हैं और तो आपको प्रोबेशनल पीरियड पे मोस्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन का ये पॉलिसी है कि वो आपको प्रोबेशनल पीरियड आपको सर्व करना होता है। इट कुड बी 1 डे, 6 मंथ, ईयरली और अ क्वार्टर। सो योर प्रोबेशनल पीरियड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये वो मरहला होता है जिसमें एक एम्प्लॉयर जो है वो असेस करता है कि क्या ये एम्प्लॉई जो है वो मेरी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी क्या ये उस तक कैलिबर का है या ये काम कर सकता है। और फिर उसके ऊपर फीडबैक्स लिए जाते हैं सीनियर मैनेजमेंट से कि हाउ दैट पर्सन इज़ परफॉर्मिंग एंड देन आपको उसके ऊपर परमानेंट कर दिया जाता है। ये एक बहुत क्रिटिकल मरहला होता है, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि मोस्टली जो है कैंडिडेट्स में भी वो परमानेंट हो भी जाएँ बट द वे दे रिएक्टेड इन देयर प्रोबेशन पीरियड्स वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अरसे तक लास्ट करता है। बिकॉज़ उस प्रोबेशन पीरियड में आपके बारे में एक जो है राय आपकी कलीग्स आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है एक राय कायम कर लेती है और फिर उसको चेंज करने में यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है ना, आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा देन यू कैन चेंज जो है वो आप उनकी जो है वो राय जो है अपने बारे में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसके अंदर आप मतलब आपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं तो आपको कुछ भी नहीं आइडिया होता कि हाउ यू कैन बिहेव, किस तरह से आपको चलना चाहिए। वक्त के साथ साथ आप चीज़ें लर्न करते हैं, कुछ चीज़ों का होता है आपको बहुत लेट पता चलता है। फिर आपको अक्सर ये होता है कि अगर ये चीज़ आपको पहले पता होती तो आप डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। इस चीज़ से मतलब इस चीज़ में ही हेल्प आउट करने के लिए मतलब मैंने कुछ जो है अपने करियर में या अपने कोलीग्स के करियर में कुछ चीज़ें ऐसी फेस की जो कि और फिर मैंने उनको आई हैव ट्राई टू लिस्ट देम डाउन के और मैंने जो है डूज़ एंड डोंट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं विच जो आप बिल्कुल जब आप उनको जो है अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए अगर आप किसी भी जगह पे प्रोबेशन पीरियड पे जाएंगे तो आई एम श्योर कि वो जो पॉइंट्स हैं अगर आप उनको माइंड में रखें और उस मतलब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और आपके करियर में उसको जो है बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे। आपको प्रोबेशन पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि वो पॉइंट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू अनटिल अनलेस यू कंप्लीट दैट पीरियड। इवन के आप और भी मतलब दीज पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ आपके प्रोबेशन पीरियड के लिए नहीं है बल्कि ये आपके पूरे करियर ग्रोथ के अंदर जो है ये मतलब अपना एक रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जो हूँ जब भी आप को हायर किया ऑर्गेनाइजेशन में और आप जा रहे हैं तो जो पहली चीज़ मतलब आपने वर्क प्लेस पे वो करनी है तो वो है पंक्चुअलिटी। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है पंक्चुअलिटी को आपने बिल्कुल भी लाइटर नहीं लेना। ठीक है, सबसे पहले देखें आप न्यू हैं। ठीक है, आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है आप हाउ मच टैलेंटेड यू आर, हाउ मच गोल्ड मेडलिस्ट यू आर। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर लूजिंग योर पॉइंट। ठीक है ना, आप कहते हैं ना एक प्लेयर को फील्ड पे रह के जो है उसकी पहचान है, फील्ड के बाहर जो है ना उसकी वो पहचान नहीं है जो एक फील्ड में प्लेयर खेल रहा होता है उसकी पहचान। ठीक है, तो आपको हर वक्त फील्ड पे रहना है, आपको जो है वो पंक्चुअल रहना है आपने। क्योंकि देखिए आप पंक्चुअलिटी सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो है आप बस जो है डेली बेसिस पे आपने जो है जाना है और जो है बल्कि ये देखें एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपके एक जो है साथ में फ्रेंड है या कोलीग हैं उन्होंने इकट्ठे ज्वाइन किया। ठीक है, आप पंक्चुअल नहीं है, वो बंदा पंक्चुअल है। ठीक है, उसने आप डेली बेसिस पे जब भी ऑफिस में जाते हैं आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। ठीक है, आप उस पर्सन ने जो डेज़ उस दिन में लर्न किया है, ठीक है, आपने वो चीज़ लर्न नहीं की, यू हैव स्किप्ड इट अनटिल अनलेस कोई आपको बताए ना। ठीक है ना, तो हर रोज़ आपने एक नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, और अगर आप पंक्चुअल रहेंगे तो एक काइंड ऑफ आपकी एक रिस्पेक्ट और इमेज बनेगा आप और के जो है ना कहते हैं पंक्चुअलिटी फॉर मी पंक्चुअलिटी इज़ अ की टू सक्सेस बिकॉज इफ़ यू आर पंक्चुअल यू आर डूइंग एटलीस्ट इवन वो कहते हैं ना आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें बट एटलीस्ट यू आर कंसिस्टेंटली वर्क करें। ठीक है ना, पंक्चुअलिटी इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द कंसिस्टेंसी।
फॉर मी पंक्चुअलिटी को जो है मैं अपनी उसमें काफ़ी मतलब जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब किसी को काम असाइन करना है, ठीक है, मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं उस एम्प्लॉय पे वो जो डेली बेसिस पे आता है आई कैन ट्रस्ट मोर देन द एम्प्लॉय जो कि हर वक्त छुट्टियों पे रहता है। बिकॉज मैंने अगर उसको असाइनमेंट देनी है, मेरे माइंड में होगा यार ये एब्सेंट हो सकता है, ठीक है, ही इज़ नॉट पंक्चुअल, क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि जो आपको इवेंट के काम असाइन करते वक्त भी ना ये एक चीज़ नोटिस होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो सेकंड पॉइंट आई थिंक विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड शो करना है, ठीक है, अटेंटिव आपने रहना है, आपने नई चीज़ें सीखनी है, आपको जो बता रहा है आपने खामोशी से सुनना है, ठीक है, आपने उसको एब्जॉर्व करना है, आपने अपने इन्वायरमेंट को एब्जॉर्व करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अंदर एक विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए। आपको एक काम दे रहा है तो आपको कैन डू की अप्रोच है, बेशक आपको कुछ नहीं आता, आप मतलब जो है बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ एनी सीनियर वट एवर माई पोजिशन इज़, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अ न्यू पर्सन, ठीक है, यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो आपको एवरी वन नोज़ कि यू आर द फ्रेशर, यू हैव टू जो है लर्न द थिंग्स। सो बट इफ़ यू डोंट हैव द विलिंगनेस टू वर्क लर्न और जो है वर्क एटीट्यूड जो है आपकी वो नहीं, मतलब आप जैसे अभी को कि ये एक असाइनमेंट है, वी हैव टू डू, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू है एंड जो आप मतलब है आप अपना हाथ खड़ा करें सबसे पहले कीजिए ना कि मतलब आई विल डू दैट, ठीक है, आई विल ट्राई, ठीक है, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ठीक है। आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जो है हायर किया है या आपने उसको ट्रेन किया है और देन आपको भेजा है कि आप परफॉर्म करें, तो देन डेफिनेटली जो है वो आपको सेटल करना है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बस एक पर्सन आया उसने काम लिया उसको निकाल दिया, दूसरा पर्सन आया उससे काम लिया, उनको मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि जो उन्होंने एक अगर एम्प्लॉय हायर किया है तो अगर वो मतलब जो है अच्छा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है मतलब इतना ख़तरा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल बैठा है और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, ही इज़ नॉट विलिंग टू लर्न, ही इज़ जस्ट स्पेंडिंग ऑन टाइम, ही इज़ टाइम ऑन मोबाइल। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये नोटिस में होती हैं। आपको ऐसे लगता है कि देखिए मैंने आज सारा दिन कोई काम नहीं किया तो जो है किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं, बट ऐसा सिचुएशन इज़ ऑपोजिट, ठीक है, आपकी हर चीज़ नोटिस हो रही होती है। इवन एट जो है जस्ट डे एंड पे जस्ट चिट चैट में बता जाते हो आज तो मेरे पास ये असाइनमेंट थी, इसमें से इतना पोर्शन इसने किया, मतलब उसको मैंने कोई असाइनमेंट असाइन नहीं की, तो इट मीन्स कि फ़ौरन से असेस हो गया कि इस पर्सन ए ने काम किया है, पर्सन बी ने काम नहीं किया, ठीक है ना। तो जो है आप आ रहे मतलब आपको लगता है कि नोबडी इज़ नोटिसिंग ये अगर आप मोबाइल पे हैं या अदर एक्टिविटीज़ पे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पर्सन अगर डिपार्टमेंट में एंटर हो रहा है तो जो है वो आपका जो बॉस है वो अगर डिपार्टमेंट में एंटर हो रहा है तो ही इज़ ऑब्जर्विंग योर एक्टिविटी, ठीक है, वट यू आर डूइंग, कि आप काम करें, आपकी स्क्रीन पे क्या है, ठीक है, दे आर मोर ऑब्जर्वर, ठीक है, दे हैव द एक्सपीरियंस, जो है उनको हर तरह के एम्प्लॉइज़ का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आपने बी अटेंटिव, बी रिस्पॉन्सिबल और विलिंग टू लर्न वाला एटीट्यूड रखना है। आप हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ें, समझें, अपने जो है उस डिस्कस करें चीज़ें, क्लैरिटी लें। यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। काम ठीक है, फिर आपने परफॉर्मेंस भी देनी है, बट ये है कि यू नीड सम टाइम टू लर्न एंड जब आपको वो टाइम दिया जा रहा है तो यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, ठीक है। एंड देन फिर अगर आप कहें कि आपने ग्रोथ शो करानी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और विलिंगनेस टू वर्क है आपकी पंक्चुअल हैं, तो फिर जो है आपके बॉसेस भी ट्राई टू इन्वेस्ट इन यू एंड इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग इन यू देन यू शुड शो सम प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने मतलब आपके बॉस आपको जो है एक चीज़ आपको बताई है और आपने जो है आपने, ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, मिस्टेक्स से परेशान नहीं होना, ठीक है। आपके बॉस ने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है, बट यू ट्राई योर बेस्ट कि आपको जो चीज़ बता दी गई है उस चीज़ को रिपीट ना करें, ठीक है, बार बार, क्योंकि अगर आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करेंगे, वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे तो आपका बॉस इनॉय होगा, ठीक है। वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जो आपको सिखा वही विल ट्राई अनदर रिसोर्स, ठीक है ना, कि यार उसको दिखा दो। और फिर जो पर्सन ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा, जो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेगा, डेफिनेटली उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और वो जो पर्सन बी है वो अपने उस ट्रस्ट बिल्डिंग का एडवांटेज अगर अच्छे तरीके से उठाता है तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग का लेवल
और जो है उस पर्सन की लर्निंग का लेवल जो कि मतलब जो है मतलब चीज़ों को माइंड में नहीं रख रहा, या जो है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा, या उस तरह से अटेंटिव एटीट्यूड शो नहीं कर रहा, तो मतलब देयर इज़ अ बिग डिफरेंस अबाउट दैट, ठीक है ना। एंड देन अगर आप कहें कि आपने हर अपने कोलीग्स को, आपने अपने इवन चाय वाले को, आपने अपने बॉसेस को, आपने हर पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। डोंट जो है आप एक न्यू हायर हैं और आप जाके कहते हैं नहीं जी मेरा तो इससे स्टेटस मैच नहीं होता, मैं तो इससे बात नहीं कर, मुझे इससे बनानी चाहिए, ये बॉस है, मुझे इससे नहीं बनानी चाहिए, ये तो जस्ट कुलीग है। बट क्योंकि आपका देखिए आज का आपका कुलीग कल का आपका बॉस, ठीक है। आपको यू नेवर नो, ठीक है। कल आप जिसके साथ काम कर रहे हैं कल आपको उसके अंडर काम करना पड़ सकता है, ठीक है। सिचुएशन कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको जो है वो ये रिस्पेक्ट देनी है अपने आप को, इस तरह का एटीट्यूड जो है मेंटेन करना है कि आप किसी भी स्टेज पे हों आपका एक पॉजिटिव जो है इंटरेक्शन हो, एटलीस्ट आपका एक कंफर्ट जोन हो, आप उसके साथ जो है काइंड ऑफ मतलब हेल्दी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप भी जो है वो आपकी लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और जो है अगर इस तरह अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप न्यू हायर हैं, आपके कोलीग्स भी जो है उसका जो है वो भी आपको बॉदर नहीं करेंगे, बिकॉज आपने लर्न करना है, आपने परमानेंट होना है, आपने अपनी जगह बनानी है, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी मेड देयर प्लेस, दे आर वर्किंग, ठीक है, दे नो हाउ टू वर्क जो है उनको ऊपर जाने के लिए। सो आप बीइंग अ न्यू बॉय यू हैव टू वर्क, ठीक है ना। आपने जो है रिस्पेक्ट देनी है, और नॉट ओनली कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ही आपने रिस्पेक्ट देनी है। ये एक रिस्पेक्ट का एक ऐसा एलिमेंट है कि जो है मतलब आपकी हर चीज़ है अच्छी है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आपके कोलीग्स आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे, ठीक है। दे विल ट्राई टू डिच यू एट एवरी टाइम, ठीक है। वो आपकी लेग पुलिंग कर किसी भी टाइम, तो फिर यू कैन नॉट ब्लेम दैम बिकॉज यू डिडंट रिस्पेक्टेड दैम, ठीक है। और द ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, अगर आप जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो नेक्स्ट पर्सन इज, कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और उसके एडवांटेजेस जब आप मतलब जो है एक फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं और एक ऐसा पर्सन है जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं देते, आप यू क्लियरली फील द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइज फ्रॉम द बोथ पीपल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने मतलब जो है लाजमन माइंड में रखनी है। आप अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। आपने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे फोकस करना है। आपका काम जो है एक न्यू जो है आप हायर है और अगर वो प्रोबेशनल पीरियड पे है, उसका काम ये है कि वो लर्न करें, ट्राई हिज बेस्ट टू परफॉर्म, ठीक है। एंड साथ साथ वो ऑब्ज़र्व करे कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, यहाँ पे किस तरह से उठते हैं, कैसे जो है मीटिंग्स कैसे होती हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उसके ऊपर जो है वो अपनी एक ओपिनियन जो है मतलब बनाता जाए कि इस वाले, और फिर उसको एक कंपेयर की अप्रोच यूज़ करें कि मतलब ये और इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस की, इसमें क्या डिफरेंस था और उस अप्रोच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपने माइंड में रखनी है। आपने न्यूट्रल रहना है, साइड्स नहीं लेनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा जी ये बॉस है तो मुझे जो है इसके साथ ज़्यादा अच्छी बनानी है, ये कुलीग है या ये मेरा बॉस नहीं है मैंने इससे अच्छी नहीं बनानी, इसके साथ मैं जैसा मर्जी बिहेव करूँगी ना। नोबडी इज़ योर फ्रेंड, यू आर एट वर्क प्लेस, आपका जो है रिलेशनशिप जो है कुलीग्स का, ठीक है। आपने एज अ कुलीग ही बिहेव करना है। आपका बॉस अगर आप जो है आपका बॉस है एंड यू आर द सबऑर्डिनेट, तो आपने सबऑर्डिनेट की तरह ही बिहेव करना है, मतलब जो है अपनी लिमिट्स के अंदर रह के बिहेव करना है। बिकॉज़ ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लस पॉइंट देंगी, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लिमिट को ब्रीच करेंगे, आप अपनी सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप जो है उनसे फ्री होने की कोशिश करेंगे, आप जो है जब दे आर बीइंग कैजुअल टू यू आप भी उसी की तरह कैजुअल जो है होने की कोशिश करेंगे, तो मतलब ये आपका जो है ये इमेज बिल्कुल कह लें आप एक रियून कर देगा, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड ये सारे पॉइंट्स जो है वो असेसमेंट में आपके जा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब आप भी किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप एक कह लें कि मतलब एक बिल्कुल लोअर फैमिली
से बिलोंग करते हैं, मतलब जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट डजंट मीन के जो है लोअर फैमिली से ही हो या अपर फैमिली से हो, बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो है काइंड ऑफ जैसे आप एक काइंड ऑफ लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके जो कलीग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपर क्लास हैं, दे आर कमिंग जो है बड़ी, दे आर जो है डूइंग लॉट ऑफ स्पेंडिंग एटसेट्रा, दे आर जो है अप मनी अपनी स्पेंड करें अपने कपड़ों पे, हर चीज़ पे, तो आपने उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए आपका काम, आपकी लर्निंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ। ट्राई योर बेस्ट कि जितनी मैक्सिमम आप अपने ऊपर एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स में आते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, और वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में नहीं रखनी कि इवन कि अगर नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, उसने चाहे मतलब कह लें कि बहुत अच्छे जो है क्लोथ्स हैं उसके या बहुत महंगी गाड़ियों पे, ही हैज़ टू परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ही वुड नॉट हैव एनी रेपुटेशन। नो बडी इज़ गोइंग टू केयर दैट कि दैट पर्सन इज़ हैविंग जो है लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसके जो मतलब डिफरेंट चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन नो बडी इज़ जो है गोइंग टू टेक नोटिस। वो सब कहेंगे कि यार व्हाट इज़ ही डूइंग, ठीक है ना, इसकी परफॉर्मेंस क्या, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, और वो आपका वर्क जो है वो। तो आपने किसी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में नहीं आना, किसी किस्म की जो है इंटिमिडेट, अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, आपने अपना बैकग्राउंड एक्सेप्ट करना है। आप जिस मर्ज़ी बैकग्राउंड के, आप व्हेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि आपने अपनी एबिलिटी की बेस पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो चुके हैं। अब आपने अपनी रेपुटेशन खुद बनानी है, ठीक है, और वो किससे बनेगी, आपके काम से, आपकी जो है पर्सनैलिटी ग्रोथ से बनेगी, ठीक है। और पर्सनैलिटी डजंट मीन कि आप महंगे कपड़े पहने, महंगे जूते लें, महंगे, लेकिन बस ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। आपने ये बिल्कुल भी अपने कॉम्प्लेक्सेस को कह लें कि बिल्कुल एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि ट्राई टू डू इट, एटलीस्ट ट्राई इट, बिकॉज आपने अगेन में मतलब जो है आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम के साथ साथ जो है वो आपकी पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट, और ये सेम जो है गोज़ विद एवरीवन अराउंड, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर बॉस बैठा है उसको भी जज करने के लिए एक बॉस बैठा है, ठीक है। अगर आपका बॉस परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके भी वो माइनस में पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक लेयर्स हैं, और ये लेयर्स हर लेवल पे आपका एक चेक है, आपसे ऊपर और आपसे उसके ऊपर कोई और, ठीक है ना। हर बंदा इवैल्यूएशन में जा रहा होता है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आप अगर इन्वायरमेंट है या थोड़ा सा ऐसा कल्चर है जो आपसे जो है डिफरेंस है, तो आप जो है उसमें जो है किसी किस्म का परेशान हो जाए, बिल्कुल नहीं होना। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, आपने अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना है, आपने कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, अपने इंटिमिडेट नहीं होना, ठीक है, और आपने अपने जो है अपने पर ट्रस्ट करना है, बिकॉज आप ही अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए आपकी विलिंगनेस टू वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का जो है आप बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, वो आपने फॉलो करनी है, बिकॉज जो है इट्स काइंड ऑफ यू आर रिस्पेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। आपने उसके बाद जो है अपने कंपेटिटर्स जो है ऑब्ज़र्व करने हैं कि हु इज़ योर कंपेटिटर, ठीक है। को आपने अपनी इंस्पिरेशंस जो है, कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको मुतासिर कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे आप जो है आप उसे सीखना चाहेंगे या आप उसकी तरह बनना चाहेंगे। फिर आपने उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ऑब्ज़र्व करें कि क्या ऐसी चीज़ है वो जो उसको स्टैंड आउट करती है बाकी एम्प्लॉयज़ के अंदर से। फिर ट्राई टू बिल्ड इट, बिकॉज अभी आप कह लें ना कि एक रॉ फॉर्म में है, आपने जो है एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, तो आप अपने अंदर जो है मतलब आप किसी एक सिंगल पर्सन को फॉलो करने के बजाय आप ट्रेट्स अडॉप्ट करें, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन की ये ट्रेट है या इस ये का जो है मतलब जो है इस फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो है इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ये पर्सन ऐसा है जो इसकी एक्सेल की स्किल बहुत अच्छी है, ये पर्सन मतलब इस तरह से आपने नोट करना है कि ठीक है कौन सी चीज़ को किस पर्सन को स्टैंड आउट करती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपने अपनी जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ आपकी हॉबी बन जाएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपने अपनी हैबिट सेट करनी है, और इस तरह से आप एक अच्छे जो है वो मतलब कह लें कि टीम प्लेयर बनेंगे, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो है आप टीम लीडर बनेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आप जो है
देखें कि अगर जो मतलब जो है आप सपोर्ट देखें कि हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, कि आपको किससे ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। ट्राई कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है उससे लर्न करने की कोशिश करें जिससे आप इजी हो, आप उससे इजीली आस्क कर सके क्वेश्चंस वगैरह। तो ये सारी ठीक है ना आपने। और वर्क हार्ड इज़ द मेन, मेहनत करें। मेहनत में अज़मत है ऐसे नहीं कहा जाता। मेहनत नज़र आती है, मेहनत का फल लेट मिले लेकिन मिलता ज़रूर है, ठीक है ना। तो वर्क हार्ड बहुत करें और ऑनेस्ट रहें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ट्राई टू एडमिट इट, ठीक है। डोंट पुट योर ब्लेम टू अदर्स, ठीक है ना। अगर आप ऑनेस्टली जाके बताएंगे कि सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर द न्यू पर्सन, ठीक है। आपको उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको दी जाती है और आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ना कि आप उसको जो है जस्ट बिकॉज कि मुझे फ़लाँ ने गाइड नहीं किया, फ़लाँ ने मुझे ये चीज़ बताई नहीं इसलिए मैंने ये मिस्टेक कर दी। डोंट डू दैट, ठीक है ना। बी ऑनेस्ट, ठीक है। डोंट पुट योर ब्लेम टू एनीवन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल बी रेप्रीमेंडेड बट यू हैव टू बियर इट, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज़ योर लर्निंग टाइम, लर्निंग फेज़ है, ठीक है। लर्निंग जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, आपको ये कहते हैं कि आप ऐसे कह लें कि आप एक इंस्टीट्यूशन में गए और आप कोई चीज़ लर्न करें तो और अगर आप मतलब जो है नहीं ठीक करें तो आप कह लें कि फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स से आपको जो है वो रेप्रीमेंड हो रही हैं, आपको उनको जो है डांट पड़ रही है, इस तरह से आपने इस चीज़ को लेना है, नेगेटिव इसको नहीं लेना, ठीक है ना। उसके अलावा जो है अगर आप कह लें कि ये वो सारी बातें हैं जो आप कह लें कि आपको अगर आप करेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई थी तो मेरा बस ये होता था कि मुझे बस जो है काम मैंने सीख लिया ना तो नोबडी इज़ गोइंग टू बीट मी। बट जो है ये वाली एक चीज़ थी कि काम मैंने सीख लिया तो एवरीवन जो है मतलब गोइंग टू रिस्पेक्ट मी एटसेट्रा। लेकिन जो है ये सिर्फ काम मैटर नहीं करता, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की सारी ट्रेड्स मैटर करती हैं, ठीक है। और मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है, इसके मतलब ये आपके प्रोबेशन पीरियड को ईजी कर। लेकिन ये तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे सीनियर्स बता रहे होते हैं आपने ऐसे करना, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ जो है वो इजी कह लें ईज़िली आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपको जो है सबसे ज़्यादा कि आपने क्या नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो वुड बी के जो है आप क्या नहीं करें जब भी आप अपने प्रोबेशन पीरियड पे हों, बिकॉज इट विल मेक योर जो है प्रोबेशन पीरियड वर्स एंड नॉट ओनली इट वुड इफ़ेक्ट यू बट इट वुड इफ़ेक्ट योर कलीग्स एंड जो है योर बॉसेस एंड ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। थैंक यू वेरी मच।